आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, देश में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने लिखा, यूक्रेन को मदद चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की मांगा डोनेशन। ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान की मदद, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए पाकिस्तान ने खोला अपना एयर स्पेस, अब तक 709 स्टूडेंट्स वतन लौटे। बस्ती में बोले पीएम मोदी, परिवारवादियों ने रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे। बरेली में चरमराई कानून व्यवस्था, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के एमडी व एक बिल्डर के अकाउंटेंट को बदमाशों ने गोली मारी। दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विधायक बेटे पर मुकदमा। एलआईसी का आईपीओ एक और कदम आगे बढ़ा, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। तिरंगा ही पहचान है, यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों को देख चौड़ी हो रही है छाती, ट्विटर पर भी ट्रेंड। रिया चक्रवर्ती ने पर्पल लहंगे में शेयर की नई तस्वीरें, बोली तितली बनने की मेरी इच्छा। ईशान किशन तीसरे मुकाबले से बाहर हुए, अब रोहित शर्मा के साथ यह बल्लेबाज कर सकता है ओपनिंग। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। नकवी आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ तेलंगाना में एनटीआर स्टेडियम में आयोजित 37वें हुनर हाट का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, देश में लोग भी पहनने के लिए स्वतंत्र है। मणिपुर में कल पहले चरण का मतदान होना है। इस दौरान 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 4 बजे से पहले कतार में लगे सभी मतदाताओं को टोकन जारी किए जाएंगे, इससे वो मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार सुबह हैक हो गया। हालांकि कुछ समय बाद ही इसे रिस्टोर कर लिया गया। हैकर्स ने ट्वीट में लिखा, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया, यहाँ रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। हैकर्स ने प्रोफाइल का नाम बदलकर ICG ऑन्स इंडिया भी कर लिया था। अब ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद रूस और यूक्रेन की मदद के लिए क्रिप्टो करेंसी में दान की अपील की गई। एक अन्य ट्वीट में कहा गया, रूस के लोगों के साथ खड़ा होना होगा। अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और एथरम से भी मदद ली जाएगी। हैक अकाउंट से यूक्रेन की मदद को लेकर भी ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया कि मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ है, सभी दान यूक्रेन की सरकार को दिया जाएगा। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा है। इसमें पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र भारत आ रहे हैं। पायलट ने बताया कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया जा रहा है। रोमानिया के बुखारेस्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI 1942 रविवार को ही दिल्ली पहुंचे। इस फ्लाइट को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के तौर पर संचालित किया गया था। विमान के पायलट कैप्टन अंचित भारद्वाज बताया कि पाकिस्तान सहित सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इवैक्यूएशन मिशन में साथ दिया है। बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ भाजपा का ही नहीं, एक नागरिक है। जब देश में आत्मनिर्भर हो तो पिछड़ों, किसानों और युवाओं को लाभ होगा। पिछली सरकारों ने विदेश से सामान मंगवाने पर जोर दिया। इन लोगों को दूसरे देश पर निर्भर रहना अच्छा लगता है। उनको एक ही बात नजर आती है, कमीशन। इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर की बात भी नहीं करते हैं। राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति में यह फर्क होता है। इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा, देश के रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। हमारे पास तेल के कुएं हैं, हम सारा कच्चा तेल बाहर से मांगते हैं। इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। बदमाशों ने रविवार रात बरेली की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के MD डॉक्टर केशव अग्रवाल और एक बिल्डर के सीनियर अकाउंटेंट को गोली मार दी। दोनों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। शनिवार रात पुलिस की गश्त की उस समय पोल खुल गई जब रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के MD डॉक्टर केशव अग्रवाल को बदमाशों ने गोली मार दी। वह स्टेडियम रोड पर स्थित शिव मंदिर से पूजा करके घर जा
जा रहे थे। कार में वह पिछले सीट पर थे। जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ी, पीछे से बाइक पर आए 2 हमलावरों ने गोली चला दी। मुंबई की मालवानी पुलिस ने रविवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे के खिलाफ दिशा सालियन केस में मानहानि के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बयान दिया था कि दिशा सालियान की रेप के बाद हत्या की गई थी। दिशा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक थी और उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। LIC में अब FDI लगेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश के उद्देश्य से IPO लाने वाली LIC में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया। सरकार ने LIC के शेयरों को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विदेशी निवेशक मेगा IPO में पैसा लगाने के इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि मौजूदा FDI नीति में LIC में विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो LIC अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने करीब 500 नागरिकों को निकाल लिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटों में भारतीय नागरिकों को लेकर कुल 3 उड़ानें भरी गई। इनमें से 2 उड़ानें दिल्ली उत्तर भी चुकी है। तिरंगा हाथों में लिए भारतीयों का जत्था जब रवाना हुआ तो ट्विटर पर दनादन तस्वीरें आनी शुरू हुई। इन तस्वीरों को दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत पेश किया गया। ट्विटर पर मोदी है तो मुमकिन है, न्यू इंडिया जैसे हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए गए हैं। यूक्रेन के अलावा पिछले कुछ सालों के दौरान विदेश में किए गए अन्य रेस्क्यू मिशन का भी जिक्र किया गया। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी है। हाल ही में उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में आ गई थी, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ड्रग्स केस में नाम आने के बाद भी मामले ने काफी तुल पकड़ लिया था। तब से रिया ने मीडिया और सोशल साइट से दूरी बना ली थी और बहुत कम एक्टिव रहती थी। हालांकि अब रिया इन सब चीजों से उबर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह काफी खूबसूरत नजर आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मैच से पहले एक बुरी खबर सामने आई थी। ईशान किशन के सिर में दूसरे मैच के दौरान चोट लग गई थी। दरअसल उनके सिर में एक बाउंसर लगी थी और फिर उन्हें बीती रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब BCCI के मुताबिक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो तीसरे T20 मैच से बाहर हो गए हैं। ईशान किशन को दूसरे मैच के दूसरी पारी के तीसरे ओवर के दौरान लाहुरू कुमारा की एक बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी थी। उन्होंने इस मैच में 16 रन की पारी खेली थी।